वेलकम टू अवर क्लासेस। आइए अब मैट्रिसेस की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसी के साथ में कुछ बहुत आईएमपी प्रॉपर्टीज भी पढ़ते चलेंगे। जी हाँ, मैट्रिसेस में भी प्रॉपर्टीज होते हैं, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं। पर अभी तो फिलहाल हम पहले पढ़ते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होता है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, एक एलिमेंट्स है 0 2 3 1 3 7 1 3 7 2 4 1। आइए सबसे पहले तो ये बताओ भाई कि कितने क्रॉस कितने का है। एक रो है, दो रो। पॉज कर लो, खुद सोच लो, मैं बताऊंगा उससे अच्छा कि आपने पॉज करके खुद देखो ये कितने का है, ये कितने का है। ये 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, 2 क्रॉस 3 का है। और ये 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, 2 क्रॉस 3 का है। ये मैंने क्यों देखा और इसको क्या देखने का कारण भाई, आपको जोड़ना तो सीधा जोड़ो ना। तो इसको क्यों देखा ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मैं अभी लास्ट में बतलाऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तब इसका बहुत अहम रोल होता है और कंपटीशन में इसका रोल और बढ़ जाता है, ये लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आइए a प्लस बी करते हैं, a प्लस बी। तो जब हम a प्लस बी करेंगे तो ये 0 ये 1 से जुड़ेगा, 0 प्लस 1। ये कैसे हो गया, 0 और 1 जुड़ गया। तो हमेशा याद रखना कि इसका पहला एलिमेंट यानी कि ए मैट्रिसेस का पहला एलिमेंट बी मैट्रिसेस का पहला एलिमेंट ही ऐड होगा। तो पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जुड़ा। फिर ये 2 किससे जुड़ेगा, इसके 3 से। ये 3 किससे जुड़ेगा, इसके 7 से। कैसे जुड़ते जा रहे हैं, ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट था, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का था, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का है, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का है। तो जिस रो और जिस कॉलम के एलिमेंट होंगे वो दूसरे के उसी रो और उसी कॉलम के एलिमेंट से ऐड होंगे। ठीक है, जैसे ये सेकंड रो का है और फर्स्ट कॉलम का है, तो ये भी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का है। वही 2 1 वाले एलिमेंट ही जुड़ेंगे, 1 प्लस 2 हो जाएगा, 3 प्लस इसका 4 होगा, 7 कौन सा है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 3 बना। और देखो इसमें ये सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 3 बना, तो ये 2 3 वाले ही जुड़ेंगे और ये क्या हो जाएगा, 7 प्लस 1। तो चलो इसका आंसर लिखते हैं कि हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 2 5, ये हो जाएगा 7 3 10, ये हो जाएगा 3 4 5 7 3 7 और 7 1 8। ये हमारा बना आंसर a प्लस बी। इसको आप सी से भी डिनोट कर सकते हैं। पर याद रखना कि एक चीज है कि अगर ये 2 क्रॉस 3 का था, ये 2 क्रॉस 3 का था, तो ये भी 2 क्रॉस 3 का ही आएगा। ये हमारी आंसर की पुष्टि करता है कि अगर 2 का एडिशन हुआ है तो जो उत्तर आ रहा है वो भी उन्हीं के फॉर्म में होना चाहिए, अलग नहीं, तभी ये हमारा आंसर सही है। अच्छा, इसी से एक और चीज समझ में आ गई, ये हमारा एक आंसर है। एक और मैं तरीके से इसको जोड़ना चाहता हूं। अभी मैंने a प्लस बी किया है ना, अब मैं a प्लस बी की जगह b प्लस ए करना चाहता हूं, b प्लस ए करना चाहता हूं। चलो करके देखते b प्लस ए क्या आता है। तो ये b है और b में a को जोड़ेंगे, यानी कि अभी हमने किया था 0 प्लस 1, अब हम करेंगे 1 प्लस 0, 3 प्लस 2, 7 प्लस 3। उसी एलिमेंट को उसी एलिमेंट के करना है, 2 प्लस 1, 4 प्लस 3, 1 प्लस 7। और जब हम ऐसा करते हैं तो पाते हैं कि इसका भी आंसर 1 आया, इसका भी आंसर 5 आया, इसका भी आंसर 10 आया, इसका भी आंसर 3 आया, इसका भी आंसर 4 प्लस 3 7 आएगा और 7 प्लस 1 8 आएगा। तो a प्लस बी और b प्लस ए दोनों तो बराबर हो गए ना, दोनों ही एक आ रहे हैं। तो यहां से एक तो हम एडिशन करना सीख गए, दूसरा हम ये जान गए कि ये कम्यूटेटिव लॉ, COMU कम्यूटेटिव लॉ, जो कि ये कहता है कि a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए के, उसको फॉलो करता है। तो ये हमारा मैट्रिसेस जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले से। तो सब्सट्रैक्शंस ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाने के पहले मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, जो एडिशन में भी ध्यान देना है और सब्सट्रैक्शन में भी ध्यान देना है। एक क्वेश्चन अपन बुक से उठाते हैं, वो है, मान लीजिए कि हम लोग को दिया है सम करने के लिए दिया है 3 2 1 1 3 2 3 2 1 1 3 2
3 1 2 3 1 2 ये दिया है एक मैट्रिसेस, मान लीजिए ए है, और एक दूसरा मैट्रिसेस दिया हुआ है बी 7 6 3 7 6 3 और 1 4 5 1 4 5। अब क्या करेंगे अपन, सबसे पहले तो ये कितने क्रॉस कितने का है, तो इसमें एक रो, दो रो, तीन रो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, 3 क्रॉस 3 का है, एक रो, दो रो, 2, पहले रो को गिनते हैं ना, फिर कॉलम 1 2 3, 2 क्रॉस 3 का है। बोल रहा है कि a प्लस बी करो, देखो जी a प्लस बी करो बोल रहा है, करो तो a प्लस बी, चलो करिए a प्लस बी होगा, करो फटाफट। a और b को जोड़ते हैं, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, देखिए करके देखते हैं, सीधा करके देखते हैं। इसका a प्लस बी मैं यहाँ पे निकाल के लिख रहा हूँ, ठीक है, करके देखते हैं। ये 3 इससे जुड़ेगा, 1 वाला फर्स्ट 1 1 का एलिमेंट 1 1 से जुड़ता है, तो ये 1 1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 + 7 10 हो जाएगा, है ना, 6 + 2 2 + 6 होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 1 2, तो 6 + 2 8, 1 और 3 4, इस प्रकार से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 और 2 1 1 1 2 7 7 होगा, ये 7 होगा, वो भी 7 और ये भी 7 होगा, 5 2 दोनों में तो स्क्वायर में आप बताओ 3 1 1 और ये कैसे जुड़ेगा, ये तो जुड़ नहीं पा रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। क्या इसको मैं इससे जोड़ दूं कि इसको इससे जोड़ दूं, नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है कि ये अगर 3 1 का है तो ये भी 3 1 का यहाँ पे एलिमेंट होना चाहिए, तभी वो उससे जुड़ेगा, किसी और से कोई और नहीं जुड़ेगा, उसी से वही जुड़ेगा। तो इसीलिए समझाना चाह रहा था कि इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको कोई दो चीजें जोड़ने के लिए दे, आप सबसे पहले कितने क्रॉस कितने का है, कितने क्रॉस कितने का है देखना। ये 3 क्रॉस 3 का है, ये 2 क्रॉस 3 का, तो सीधे लिख देना, कैलकुलेशन के लिए दिमाग ही मत लगाना कि इसका सम हो ही नहीं सकता, इसका सम हो ही नहीं सकता। आपने प्रश्न गलत दिया, देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, पढ़ता हूं। द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिसेस इज 3 क्रॉस 3, जो पहला मैट्रिसेस है उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, विच द ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिसेस 2 क्रॉस 3, जबकि दूसरे मैट्रिसेस का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। सिंस द ऑर्डर ऑफ द टू मैट्रिसेस आर नॉट सेम, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं है, हेंस द गिवन मैट्रिसेस आर नॉट कंफर्टेबल फॉर एडिशन, इसलिए दिया गया प्रश्न गलत है, ये एडिशन नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से याद रखना कि जब हमारे दो मैट्रिसेस दिए और दोनों सेम ऑर्डर के हों, मतलब दोनों के रो और कॉलम सेम हो, संख्या सेम हो, तभी वो ऐड होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 2 क्रॉस 3 का है और ये भी 2 क्रॉस 3 का है, इसलिए इसका एडिशन भी संभव है, इसका सब्सट्रैक्शन भी संभव है। आइए सब्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि a माइनस बी करते हैं। तो सबसे पहले तो a को लिख देंगे 2 - 4 4 1 5 2, और जब हम माइनस करेंगे तो मैं यहाँ पे माइनस को इसके अंदर ले जाके लिखना चाहता हूँ, तो इस माइनस को मैं प्लस कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं माइनस को अंदर ले जा रहा हूँ। ये हो जाएगा -1 -3, ये माइनस था प्लस हो जाएगा +7, ये -4, ये 0 ही रहेगा -3, साइन बदल जाता है। अब इसको क्या करना है, ये तो फिर प्लस के फॉर्म में आ गया, और प्लस करना तो इसकी जस्ट पहले हमने सीखा ही है, तो बस सिंपल प्लस करते चलना है और कुछ करना नहीं है। माइनस को अंदर लेके चलेंगे, अब सिंपल प्लस कर देना है। प्लस करना है मतलब प्लस ही करना जरूरी नहीं, चिन्ह महत्वपूर्ण होते हैं। अगर ये 2 है और ये -1 है तो यहाँ पे 2 - 1 भी लिखाएगा, और इसका उत्तर भी 2 - 1 करके 1 ही आएगा, ऐड नहीं हो जाएगा। -4 है, -3 है, तो -4 -3 4 7 1 -4 5 0 2 -3। इसका जो आंसर आएगा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, a माइनस बी का ये आंसर है, वो यहाँ पे लिखा रहे हैं। 2 - 1 1 -3 -7 आ जाएगा, और ये 7 + 4 11 -3 5 -1। ठीक है, ये हमारा आंसर आया a माइनस बी का। तो उम्मीद है आप लोगों को सब्सट्रैक्शन एडिशन आ गया होगा। अब इसके बाद में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी सीखेंगे।